श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। महान प्रज्ञा से संपन्न, समता की प्रतिमूर्ति, अध्यात्म शक्ति के सुमेरु आचार्य महाप्रज्ञ संबोधि ग्रंथ अध्ययन 11। आदानं नरकं दृष्ट्वा मोहं तत्र न गच्छति। आत्मा रामः स्वयं स्वस्मिन् लीनः शान्तिं समश्नुते। आदान, परिग्रह को नरक मानकर जो उससे मोह नहीं करता और स्वयं अपने आप में लीन रहता है, वह आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। परिग्रह नरक है, परिग्रह अधर्म है, परिग्रह असंयम है, अपरिग्रह धर्म है, अपरिग्रह संयम है। इस अध्ययन में आत्म मूलक धर्म का प्रतिपादन है। मूर्छा परिग्रहो बुद्धो, मूर्छा को भगवान ने परिग्रह कहा है। जो राग द्वेष का भाव है, किसी भी पदार्थ, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति राग द्वेष का भाव मूर्छा है, परिग्रह है। एक आसक्ति, एक मूर्छा उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति राग द्वेष के भाव से उस परिस्थिति से बंध जाता है, पदार्थ से बंध जाता है, व्यक्ति से बंध जाता है, तो वह विवेक नहीं कर पाता, उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसका चिंतन, उसका व्यवहार विकृत हो जाता है, उसका चित्त दुर्बल हो जाता है, सहनशीलता घट जाती है। अतः इसलिए कहा कि परिग्रह नरक है, और इस प्रकार से उसे नरक मानकर साधक आदान अर्थात जो भी कोई परिस्थिति आती है, परिस्थिति का संयोग होता है जीवन में, कोई पदार्थ का संयोग होता है, कोई व्यक्ति का संयोग होता है, वह उसके प्रति मोह नहीं करता, राग द्वेष पूर्ण व्यवहार नहीं करता, वह समता का व्यवहार करता है, वह स्वयं अपने आप में लीन रहता है। राग द्वेष विभाव है, पर भाव है। जो राग द्वेष में लीन रहता है वह अज्ञान, विकार और दुर्बलता का जीवन जीता है। और समता, यह आत्मा का
निज स्वरूप है, जो समता में रहता है वह ज्ञान में रहता है, वह शौर्य का जीवन जीता है, जो संयम में रहता है, जो आत्मा में रहता है वह संयम में रहता है, जो संयम में रहता है वह आत्मा में रहता है। तो इस प्रकार से वह आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। परिग्रह है, जहाँ परिग्रह है, जहाँ मोह है, जहाँ राग द्वेष है, जहाँ आदान के प्रति मोह है, वहाँ अशांति होती है। जहाँ समता भाव है वहाँ शांति होती है। इहैके नाम मन्यन्ते अप्रत्याख्याय पापकं विदित्वा तत्त्वमात्मासौ सर्वदुःखाद् विमुच्यते। कुछ लोग यह मानते हैं कि पाप का परित्याग करना आवश्यक नहीं होता। जो आत्म तत्व को जान लेता है वह आत्मा सब दुखों से मुक्त हो जाता है। वदन्श्चाप्यनुकुर्वन्तो बन्धमोक्ष प्रवेदिनः आश्वासयन्ति चात्मानं वाचा वीर्येण केवलम। जो केवल कहते हैं किंतु करते नहीं हैं, बंधन और मुक्ति का निरूपण करते हैं किंतु बंधन से मुक्ति मिले वैसा उपाय नहीं करते, वे केवल वचन के वीर्य से अपने आप को आश्वस्त कर रहे हैं। न चित्रात्रायते भाषा कुतो विद्यानुशासनम विषन्ना पाप कर्मेभ्यो बाला पंडित मानिन। वे अज्ञानी अपने आप को पंडित मानते हुए भी बाल हैं, वे पाप कर्म से विषाद को प्राप्त हो रहे हैं। उन्हें विचित्र प्रकार की भाषाएं और विद्या का अनुशासन शिक्षण भी पाप से नहीं बचा सकता है। गुरुदेव कहते हैं, यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं कि पाप का को जानना आवश्यक है और पाप का परित्याग करना भी आवश्यक है। पाप का परित्याग करने से ही जीव का कल्याण होता है। तत्व को जान लेने मात्र से कल्याण नहीं होता है। जीवन में संयम का अवतरण संयम के अभ्यास से ही होता है। केवल जान लेने मात्र से संयम का अवतरण जीवन में नहीं होता है। और जो आत्म तत्व को जान लेता है और केवल जान लेने मात्र से जो संतुष्ट हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन घटित नहीं होता। वह बंधन और मुक्ति का निरूपण करता है। बंधन और मुक्ति के बारे में वह बहुत कुछ जानता है, तत्व को जानता है। और यदि वह तत्व को जानकर स्वयं को आश्वस्त कर लेता है तो वह तत्व ज्ञान का यदि वह उपयोग नहीं करता है तो वह स्वयं को पंडित मानता हुआ भी बाल है। क्योंकि जिस पंडित का अर्थ वही है जिसके जीवन में संयम है, वह पंडित है। जितना जितना संयम का आचरण है वह पंडित्व का आचरण है, और जितना जितना असंयम का आचरण है वह बाल आचरण है। विचित्र प्रकार की विद्याएं, भाषाएं अर्जित कर लेता है व्यक्ति, विविध प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त कर लेता है, मंत्र का जप कर लेता है, विविध प्रकार की तपस्याएं कर लेता है, परंतु यदि जीवन में संयम का अवतरण नहीं हुआ, यदि व्यक्ति के मन का संयम नहीं है, वाणी का संयम नहीं है, इंद्रियों का संयम नहीं है, यदि
शरीर का संयम नहीं है, भाव का संयम नहीं है, तो वह सब कुछ जानता हुआ भी, बहुत सी कलाओं में कुशल होता हुआ भी वह धर्म कला की अपेक्षा से बाल ही कहलाता है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा दार्शनिक, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा धनपति भी यदि उसके जीवन में संयम नहीं है तो वह बाल ही कहलाता है। धर्म की अपेक्षा से वह बाल कहलाता है, धर्म कला की अपेक्षा से वह अज्ञानी कहलाता है, बाल कहलाता है। ज्ञानी वही है, धर्म के क्षेत्र में ज्ञानी वही कहलाता है जिसने संयम की आराधना की है। जो जब संयम की आराधना करता है तब वह ज्ञानी होता है। ज्ञानं च दर्शनं चैव चारित्रं च तपस्तथा एष मार्ग इति प्रोक्तम जिनैः प्रवरदर्शिभिः। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इनका समुदय मोक्ष का मार्ग है। श्रेष्ठ दर्शन वाले वीतराग ने ऐसा कहा है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, यह मोक्ष का मार्ग है। ये मोक्ष के 4 मार्ग हैं, इनका समुदय ही मोक्ष का मार्ग है। केवल अकेला ज्ञान, केवल अकेला दर्शन, अकेला चारित्र या अकेला तप मोक्ष का मार्ग नहीं है। अर्थात व्यक्ति किसी भी अच्छी आदत का निर्माण करना चाहता है, बुरी आदत को छोड़ना चाहता है, विकार मुक्त होना चाहता है, निर्मलता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इस मार्ग का ज्ञान भी करना होगा कि किस प्रकार से आदतों को बदला जा सकता है, किस प्रकार से स्वभाव को बदला जा सकता है। उसे अपने दृष्टिकोण का भी, मान्यताओं का भी परिमार्जन करना होगा। उसे संयम का अभ्यास भी करना होगा। उसे अपने मन, वचन, काया का शुभ वर्तन भी करना होगा। उसे विविध प्रकार की साधना कर अपने मन, वचन, काया को साधना होगा, इच्छाओं को साधना होगा, भावों को साधना होगा। ऐसा यह श्रेष्ठ दर्शन जो है, ये वीतरागों ने ऐसा कहा है, वीतराग भगवंतों ने ऐसा कहा है। ज्ञानेन ज्ञायते सर्वं विश्वमेतच्चराचरं श्रद्धीयते दर्शनेन दृष्टि मोह विशोधिना। ज्ञान से समस्त चराचर विश्व का ज्ञान हो जाता है। जान लेता है व्यक्ति जीव क्या है, अजीव क्या है, ये जगत का संचालन किस प्रकार से हो रहा है, कौन इसका संचालन कर रहा है, जीव का जन्म कैसे होता है, मरण कैसे होता है, कर्म का बंध कैसे होता है, वह सब कुछ जान लेना यह ज्ञान से होता है। और दर्शन मोह की विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला दर्शन से उसके प्रति यथार्थ विश्वास होता है। जब व्यक्ति जान लेता है फिर वह बार बार ज्ञान में उपयोग लगाने से उसका दृष्टिकोण, उसकी मान्यताएं विशुद्ध हो जाती हैं, मिथ्या मान्यताओं से वह मुक्त हो जाता है, उसका दृष्टिकोण निर्मल बन जाता है, उसकी धर्म में, तत्व में श्रद्धा उत्पन्न होती है, तत्व में रुचि उत्पन्न होती है, धर्म में रुचि उत्पन्न होती है, धर्म में प्रीति उत्पन्न होती है, प्रतीति उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है। भावे दुख निरोधाय धर्मो भवति संवर कृत दुख विनाशाय धर्मो भवति सत्तप। वह संवर धर्म के द्वारा भावी दुखों का निरोध कर देता है और सम्यक तप के द्वारा
पूर्वकृत दुखों का नाश हो जाता है। व्यक्ति विविध प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करता है, विविध प्रकार के परिश्रमों को सहन करता है, विविध प्रकार से संयम का अभ्यास करता है, समिति और गुप्ति का अभ्यास करता है, 10 प्रकार के श्रवण धर्म का अभ्यास करता है। इस अभ्यास के द्वारा श्रावक के 12 व्रतों का अभ्यास करता है। इस अभ्यास के द्वारा जो पूर्व संचित मोह के संस्कार हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के संस्कार हैं, वे क्षीण हो जाते हैं एवं आत्मा के भीतर सद्गुणों का विकास होता है, समता का अवतरण होता है, ज्ञान चेतना पुष्ट हो जाती है, दृष्टिकोण निर्मल हो जाता है, चारित्र निर्मल हो जाता है, आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, चरित्र बल का विकास होता है। यह धर्म के 2 प्रकार हैं, संबर और निर्जरा, संयम और तप। संयम से संबर हो जाता है, संवरण हो जाता है, और तप से आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती है, निर्जरा हो जाती है। दृष्टिमोहम परिष्कृत्य व्रती भवति मानव, प्रमत्तो अकषायी च ततो अयोगी विमुच्यते। व्यक्ति के भीतर जब उसकी दृष्टि का परिमार्जन होता है, जब उसके भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है, जब उसके भीतर धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, फिर वह क्रमशः अशुभ से विरति का संकल्प ग्रहण करता है, अशुभ योग से वह विरत हो जाता है, वह पापों से विरति का अभ्यास करता है, वह समता की प्रतिष्ठा करने का अभ्यास करता है, समता का अभ्यास करता है, संयम का अभ्यास करता है, असंयम से वह विरत हो जाता है, वह अप्रमत्त रहने का अभ्यास करता है, सतत आत्मा की स्मृति, धर्म और कर्तव्य की स्मृति में लीन रहता है। इस प्रकार से वह कषाय पर विजय प्राप्त कर लेता है, अकषाई हो जाता है, वीतराग भाव समता भाव में रमण करता है और अंततः वह अयोगी हो जाता है, मुक्त हो जाता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। संवृतात्मा नवं कर्म नादत्ते नाश्रवो यति, अकर्मा जायते कर्म क्षपित्वा पुरार्जितम्। संवृत आत्मा वाला यति नए कर्मों का ग्रहण नहीं करता है, उसके आश्रव रुक जाते हैं और वह पूर्व अर्जित कर्मों को क्षीण कर अकर्मा हो जाता है। जब व्यक्ति संयम में स्थित होता है, जब वह सम्यक दर्शन में स्थित होता है, उस समय उसके अशुभ कर्म का ग्रहण नहीं होता है, अशुभ कर्म का आश्रव रुक जाता है, वह पूर्व अर्जित कर्मों को क्षीण कर देता है। दोनों कार्य एक साथ ही होते हैं। जो व्यक्ति अधर्म का आचरण करता है, असंयम का आचरण करता है, पाप का आचरण करता है, उसकी आत्मा मलिन हो जाती है, उसके भीतर अविरति मिथ्यात्व प्रमाद कषाय पुष्ट हो जाता है और वह बहुत बहुत अशुभ कर्मों का अर्जन करता है और उसका पुण्य भी क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति संयम का आचरण करता है,
सम्यक दर्शन की आराधना करता है, धर्म की आराधना करता है, संबर और निर्जरा, संयम और तप की आराधना करता है, वह आत्मा की उज्ज्वलता का विकास करता है। वह पूर्व अर्जित मोह के संस्कारों को क्षीण करता है। वह पूर्व अर्जित अशुभ कर्म, पाप कर्म को क्षीण करता है और पुण्य कर्म का अर्जन करता है। अतीतम वर्तमानं च भविष्यत् चिरकालिकम सर्वथा मन्यते त्रायी दर्शनावरणांतक। दर्शनावरण कर्म का अंत करने वाला यति चिरकालीन अतीत, वर्तमान और भविष्य को सर्वथा जान लेता है और वह सभी जीवों का रक्षक बन जाता है। अर्थात जब व्यक्ति का ज्ञान निर्मल हो जाता है, जब व्यक्ति का चित्त निर्मल हो जाता है, वीतराग भाव में जब वह रमण करता है, तो ज्ञान और दर्शन का आवरण क्षीण हो जाता है। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को सर्वथा जान लेता है और सम्यक जान लेता है। एक साधारण व्यक्ति भी कुछ अंशों में अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता है, परंतु यदि मोह की चेतना प्रबल है, राग द्वेष विकार की चेतना प्रबल है, तो वह असम्यक जानता है, अयथार्थ जानता है, उसे सम्यक नहीं जानता है। जब जीव के भीतर समता की चेतना प्रबल है, शांति है, क्षमा का भाव है, सहनशीलता का भाव है, तब वह अतीत को, वर्तमान को, भविष्य को सम्यक जानता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। 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 अप्पाणं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अप्पाणं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम शांति, ओम शांति।